हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आज क्लासेस पर। मैं कमल कुमार आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग क्या क्या इस वीडियो में हम देखेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ट्रायंगल्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, एल्टीट्यूड और मीडियन के बारे में, एंड एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल का सम देखेंगे। तो आप लोग अंत तक इस वीडियो को आराम से देखिए और समझने की कोशिश करिए। अगर कुछ पॉइंट्स ऐसा लगता है कि आपको डिफिकल्ट है ट्रायंगल्स में या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर करने जा रहा हूँ। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रायंगल। आप पिछली क्लास में पढ़े होंगे कि ट्रायंगल्स क्या होता है और बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया होगा। जैसे ट्रायंगल ट्रायंगल दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है ट्राई और दूसरा है एंगल। इसका मतलब ऐसा कोई भी क्लोज फिगर जिसमें तीन एंगल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसकी डिफिनेशन लिखूँ तो हम इसको लिखेंगे ट्रायंगल एनी क्लोज फिगर bounded by three straight lines is known as triangle। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दूं, यहाँ पर एक क्लोज फिगर है जो थ्री साइड से बाउंडेड है तो इसको हम लोग ट्रायंगल बोलेंगे, जैसे ए बी एंड सी। अब किसी भी ट्रायंगल में आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं। जैसे यहाँ पर साइड है ए बी, बी सी और ए सी। साइडों को हमेशा हमेशा दो एंड पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर पहली साइड होगी, साइड्स की बात करें हम तो इसमें साइड होगी ए बी, बी सी एंड सी। नाउ थ्री एंगल्स दैट इज एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल को हमेशा एंगल के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल होता है उसको हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम एंगल ए को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम सिर्फ सिंपली सा एंगल का सिंबल बनाएंगे और जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उस पॉइंट पर देते हैं। या फिर आपको पता है कि एंगल ए दो साइडों से मिलकर बनता है, एक ए बी है और दूसरा क्या है ए सी। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आप लिखेंगे एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी मीन्स दिस एंगल। और अगर आप यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो पॉइंट सी से, तो हम इसको लिखेंगे एंगल सी ए बी। सो any angle of a triangle can be represented in the three way like angle A, or we can represent angle A as angle BAC, or angle A can also be represented as angle CA and B। तो इस तीन तरीके से हम किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह से एंगल बी को हम कैसे लिखेंगे, एंगल बी, और वी कैन से दैट एंगल ए बी सी, और वी कैन से दैट एंगल सी बी ए। In the same way, angle C can be represented angle C, or we can say that angle B C A or angle A C and B। तो तीन तरीके से हम एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। Now there are three vertex। Vertex means a point where the two side of a triangles meet to each other। ऐसा कोई भी पॉइंट जहां पर ट्रायंगल की दो साइडें मीट करती हैं, एस उस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। तो आप देखो इस पॉइंट ए पर दो साइडें आके मीट करती हैं, एक ए बी और दूसरा क्या है ए सी। सो दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। सो देयर आर थ्री वर्टेक्स, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। अब हम समझेंगे कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। तो ट्रायंगल का हम अगर क्लासिफिकेशन करें तो हम उसको दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। सो फर्स्ट classification of triangle, or we can say that types of triangle। Types of triangle। We can classify the triangle on the basis of two things, on the basis of side and on the basis of angle। So first we learn about on the basis of side how many types of triangles are there। On the basis of side there are three types of triangle। First one is scalene triangle। A triangle having three different sides is known as scalene triangle। Like if you draw a figure here, A, B, C, and suppose this is your 6 centimeter, this one is your 4 centimeter, and this one is your 3 centimeter। So you can see that in this triangle all the three sides of a triangle are different। So this triangle is known as scalene triangle। कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें अलग अलग मेजरमेंट की हों, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइड अनदर टाइप ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज isosceles triangle। Having any two sides are equal।
means any triangle in which any two sides of a triangle are equal is known as isosceles triangle. Let's draw a diagram here. Suppose this is your triangle P, Q and R, and suppose this PQ side is equal to PR if we consider it as a 6 centimeter, and PR is also 6 centimeter and QR is 5 centimeter. देन दिस ट्रायंगल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल. किसी भी ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल तब बोलते हैं जब उस ट्रायंगल की कोई भी दो साइडें क्या होती हैं, इक्वल. तो यहाँ पर जैसे मैंने पी क्यू और पी आर, ये दोनों साइडें क्या है, आपस में इक्वल हैं. अगर किसी ट्रायंगल में पी क्यू और क्यू आर, अगर ये दोनों साइड इक्वल होंगी तो उसको भी हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे. अगर किसी ट्रायंगल में क्यू आर और पी आर, अगर ये दोनों साइड इक्वल होती हैं तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड अगर उस ट्रायंगल की आपस में इक्वल है तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल. नाउ नेक्स्ट वन इज equilateral triangle. Third one is equilateral. Equilateral triangle. Any triangle having all three sides are equal. Sides are equal इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल. ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो इफ यू ड्रॉ अ डायग्राम हियर लाइक दिस, this is your A, B and C, and suppose this is your 5 centimeter, this is also 5 centimeter and this is your also 5 centimeter. So this triangle is known as equilateral triangle. So any triangle in which all the three sides are equal is known as equilateral triangle. कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब हम बात करते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ साइड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. वन इज स्केलेन, जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं. सेकंड इज आइसोसेलेस, जिसकी कोई भी दो साइड इक्वल होती है. एंड थर्ड वन इज इक्विलेटरल, जिसकी तीनों साइडें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, on the basis of angle there are also three types of triangle. First one is acute angle triangle. Acute angle triangle. Acute angle triangle means all three angles are acute. Any triangle in which all the three angles are acute is known as acute angle triangle. Just like A, B, C. In this figure, A, B, and C. This is your diagram. And suppose this angle is your 60 degree. This one is also 60 degree. And this one is also 60 degree. So you can see that in this triangle, all the three angles are acute angle, means less than 90 degree. So this type of angle, triangle is known as acute angle triangle. Now next one is obtuse angle triangle. Second one is obtuse. Obtuse angle triangle. Any one angle is obtuse of a triangle, then it is known as obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle is that triangle in which only one angle of that triangle is obtuse, then that is known as obtuse angle triangle. किसी भी ट्रायंगल को हम लोग obtuse angle triangle तभी बोलते हैं जब उस ट्रायंगल की कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 से क्या हो, कम हो. क्योंकि यह पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी ट्रायंगल में एक से ज़्यादा एंगल की वैल्यू मोर देन 90 हो. तो इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हम सिर्फ उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक एंगल, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है और 180 से कम होता है, तो ऐसे किसी भी ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. जैसे सपोज वी हैव अ डायग्राम हियर. This is your A, B, C, and this angle is 110 degree, and suppose this angle is 40 degree, and this one is 30 degree. So you can see that in this triangle, one angle at a point B is more than 90 degree, means it is obtuse angle. Therefore, this triangle is known as obtuse angle triangle. Now, third one is right angle triangle. Right angle triangle. Any triangle in which one angle
is 90 डिग्री, then that triangle is known as राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल तब बोलते हैं जब उस ट्रायंगल की कोई भी एक एंगल की वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री होती है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया फिर डायग्राम, सपोज वी हैव अ डायग्राम हियर, ए बी सी, एंड इफ एंगल बी इज 90 डिग्री, सो दिस ट्रायंगल इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है, दिस साइड इज नोन एज हाइपोटेन्यूज, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी साइड 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट होगी उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज ही बोलेंगे। बाकी की जो दो साइडें हैं, जैसे यहाँ पर BC है और यहाँ पर क्या है AB है, इसमें से अगर हम BC को परपेंडिकुलर बोलेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरी साइड होगी उसको हम बेस बोलेंगे। अगर हम AB को परपेंडिकुलर बोलते हैं तो दूसरी साइड BC को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। लेकिन जो 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट साइड होगी उसको हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। सो ऑन द बेसिस ऑफ angle there are three types of triangle. One is acute angle triangle in which all the three angles are acute. Another is obtuse angle triangle in which only one angle of a triangle is obtuse, is known as obtuse angle triangle. And third one is your right angle triangle. Right angle triangle means any triangle in which one angle is 90 degree, then that is known as right angle triangle. Now some more things about the triangle is median, and altitude. So first we learn about what is median. अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है, जैसे मैं यहाँ पर तीनों ट्रायंगल बना रहा हूँ, दिस इज योर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सपोज ABC, दिस इज योर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, PQR, and this one is your right angle triangle, this is your MNO. Now what is median? Median means the distance of a side from its opposite vertex is known as median. Distance here means perpendicular distance. Median means if we take the midpoint of side AB, suppose this point is D. अगर हम मान लेते हैं कि AB का जो मिड पॉइंट है वो D है और BC का जो मिड पॉइंट है वो E है और AC का जो मिड पॉइंट है वो F है, तो आप देखो A का अपोजिट साइड कौन सा है, BC। अगर हम A के अपोजिट साइड BC के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें, जैसे A को हमने ज्वाइन किया C से, like this, D is the midpoint of AB and if we join it to its opposite vertex like this, and F is the midpoint of AC and if we join to its opposite vertex B, then we get a line like this. तो मीडियन का मतलब होता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो तीन साइडें होती हैं, अगर उसके मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दें तो जो लाइन सेगमेंट मिलता है, दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज मीडियन। जैसे यहाँ पर इस ट्रायंगल ABC में अगर BC साइड का मिड पॉइंट E है और E को अगर हम A से ज्वाइन कर दें तो ये जो AE लाइन सेगमेंट होगा, देन दैट AE इज नोन एज मीडियन। उसी तरह से अगर AC का मिड पॉइंट F है और F को उसके अपोजिट वर्टेक्स B से ज्वाइन कर दें, देन दिस लाइन सेगमेंट FB इज नोन एज मीडियन। और उसी तरह से अगर AB का मिड पॉइंट अगर D है और D को उसके अपोजिट वर्टेक्स C से ज्वाइन कर दें तो आपको ये जो लाइन सेगमेंट मिलेगा CD, दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज मीडियन। अब इसमें देखिए, अगर मान लीजिए PQ है, PQ का अगर मिड पॉइंट हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है M और अगर M को हम R से ज्वाइन कर दें इस तरीके से, देन MR, दिस इज नोन एज मीडियन, इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन। उसी तरह से अगर हम PR का अगर मिड पॉइंट यहाँ पर N मान लेते हैं and if we join N to Q, then this is also known as median. And in the same way, if we have a midpoint T of side QR and join T to T, then this is also known as median. तो किसी भी ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं, 3। मीडियन का मतलब होता है कि उस ट्रायंगल की जो साइडें होती हैं उसके मिड पॉइंट को उस अपोजिट वर्टेक्स से मिला दें तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन। इसका मीडियन आप लोग खुद ड्रॉ करेंगे या आप लोगों के लिए होमवर्क में होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग्स जो हमें समझनी है वो है एल्टीट्यूड।
एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या होता है? सपोज वी हैव ए सर्किल हियर, सॉरी, वी हैव ए ट्रायंगल हियर, ए बी सी, another triangle, this is your P, Q and R, another triangle, this is your M and O. Then you can see that this is your acute angle triangle, this is your obtuse angle triangle and this one is your right angle triangle. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ acute angle, obtuse angle और right angle triangle में ही हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, हम किसी भी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। अब एल्टीट्यूड का हमें मीनिंग समझना है कि एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है। एल्टीट्यूड मीन्स होता है कि द डिस्टेंस ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टेक्स। योर डिस्टेंस मीन्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे अगर आपको देखो ये साइड है BC, इसके अपोजिट जो वर्टेक्स है वो A है। अब इस वर्टेक्स A से अगर BC साइड की अगर हम डिस्टेंस लें तो हम बहुत सारे डिस्टेंस देख सकते हैं। इस तरह से डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो, या इस तरह से कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो, बहुत सारे तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक डिस्टेंस ऐसी होगी जो सबसे शॉर्टेस्ट होगी, मीन सबसे छोटी होगी, और वो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर लाइन। जैसे यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो दिस लाइन, सपोज दिस पॉइंट इज P, देन हियर AP इज नोन एज एल्टीट्यूड। उसी तरीके से अगर AC पर पॉइंट C से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जैसे यहाँ पर Q है और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, then QC is known as altitude। आप इसमें देखो इस डायग्राम में, वैसे हम B से AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पर मान लो कि T है, then BT is your altitude। वैसे अगर हम इस ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में देखें तो ये पॉइंट P है और P का अपोजिट जो साइड है वो है QR। तो अगर देखो आप इधर से कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना चाहोगे तो कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका मतलब P पॉइंट से ये जो QR पॉइंट है, इस पर अगर हम इस ट्रायंगल के इंटीरियर पार्ट पर कोई लाइन ड्रॉ करें, यानी इस डिस्टेंस लें, तो कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें नहीं मिलेगी। तो अगर हम इस लाइन QR को एक्सटेंड कर दें इस साइड में और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मिलेगी, और इसको अगर हम M मान लेते हैं, देन दिस लाइन MPM इज नोन एज एल्टीट्यूड। नाउ Q पॉइंट से जो PR लाइन है, अगर हम इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, देन दिस इज नोन एज एल्टीट्यूड। अगर उसी तरीके से R पॉइंट से अगर हम इस पर ड्रॉ करने की कोशिश करें, देखो PQ पर, तो कोई भी हमें ऐसी लाइन नहीं मिलेगी जो PQ पर पॉइंट R से परपेंडिकुलर हो। तो हम इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देन दिस इज नोन एज एल्टीट्यूड। इसको अगर हम T मान लें, देन दिस इज नोन एज एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि जो हमारे पास जो ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में जो वर्टेक्स होता है, उस वर्टेक्स से उसकी जो अपोजिट साइड है उस पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज एल्टीट्यूड। तो आप यहाँ पर देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो हम जितने भी एल्टीट्यूड बना रहे हैं वो उस ट्रायंगल के इंटीरियर पार्ट्स में लाई करते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रायंगल ऑब्ट्यूस होता है तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड बन रहा है वो देखो, जैसे पॉइंट P से अगर हम उसके अपोजिट साइड QR पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना चाहें तो आप देखोगे कि यहाँ से अगर हम इसके अंदर कोई लाइन ड्रॉ करें तो कोई भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो QR पर परपेंडिकुलर होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, QR लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं किस डायरेक्शन में, Q की डायरेक्शन में, और उसके बाद हम P से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो आपको एक पॉइंट मिलेगा M, दैट इज परपेंडिकुलर टू QR। उसी तरीके से अगर आप पॉइंट R से उसके अपोजिट साइड PQ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहें तो आपको इसके अंदर इंटीरियर पार्ट में कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो उस पर परपेंडिकुलर होगा। तो हम क्या करेंगे, PQ को Q के डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देंगे। जब एक्सटेंड करेंगे तो आप R से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो PQ पर परपेंडिकुलर होगी, देन दिस लाइन इज नोन एज एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड मींस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टेक्स इज नोन एज एल्टीट्यूड। तो उम्मीद है कि आपको जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं, समझाई हैं, वो समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।